कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू फैमिली की ये पहली दफा नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि वे हिंदुओं के किसी बड़े मंदिर के प्रोग्राम में प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं पहुंच रहे हैं या उनके इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसकी शुरुआत 1950-51 में ही हो गई थी, जब सोमनाथ मंदिर को, जो गुजरात में स्थित है, जो कि शिव जी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, उसको जब आजादी के बाद हिंदुओं ने बनवाया तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहां पर मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने इनवाइट किया तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में नहीं गए और साथ ही साथ उन्होंने ट्रस्ट को चिट्ठी भी लिखी कि ये इस तरह का आयोजन करना गलत है, इससे भारत की छवि जो है विदेशों में धूमिल होती है कि टूटे हुए मंदिर को हम मंदिर बना रहे हैं। मैं इस चीज से परेशान हो चुका हूं। नेहरू जी के शब्द थे ये, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी को भी वो नहीं चाहते थे कि वो जाएं इस प्रोग्राम में, लेकिन तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर गए। जहां तक सोमनाथ मंदिर की बात है, ज्योतिर्लिंग की बात है, उसको किसने स्थापित किया था ये कोई नहीं जानता, लेकिन सन 1026 में महमूद गजनवी ने इसको तोड़ा था और शिवलिंग के भी उसने कई टुकड़े किए थे 1026 में। फिर 1299 के आसपास जो है, फिर से एक और अलग खान नाम के एक और व्यक्ति थे, एक शासक थे, उन्होंने भी इस मंदिर को और तोड़ा। फिर 1308 में कुमारपाला नाम के एक राजा ने इस मंदिर को बनवाया, लेकिन फिर से 1395 में जो बना बनाया मंदिर था कुमारपाला के द्वारा, उसको फिर से मुजाफिर शाह फर्स्ट ने इसको तोड़ दिया। फिर इसको किसी ने नहीं बनवाया। फिर 1665 में जो बची खुची कसर थी उसको औरंगजेब ने पूरी कर दी, मुगल इंपरर, मुगल बादशाह। फिर जब भारत को आजादी मिल गई, धर्म के आधार पर दो देशों का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, तब हिंदुओं ने 1950-51 में सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाया। उसी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वे भारत के राष्ट्राध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री को इस प्रोग्राम में बुलाया गया था, लेकिन ये लोग गए नहीं। अब जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है दो देशों का, तो वहां पर हम मंदिर का पुनरुद्धार क्यों नहीं कर सकते? जहां पर पहले मंदिर था, फिर वहां पर मस्जिद बना दी गई। उस मस्जिद को अगर कोर्ट के माध्यम से डिसीजन आता है, जुडिशरी न्यायपालिका के माध्यम से डिसीजन आता है, तो वहां पर हम मंदिर क्यों नहीं बना सकते? अगर भारत को नेहरू जी के शब्दों में, जैसा वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, तो अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनना होता तो 1950 सबसे अच्छा समय था, क्योंकि उस समय भारत में मुश्किल से 5-7% मुसलमान थे। तब जब उस समय भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका, आज तो 30% है। आज इतनी बड़ी वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है मुसलमानों को लेकर के। उनकी आर्थिक सामाजिक उन्नति से किसी को कोई मतलब नहीं है, बस उनको अपने वोट से है। तो कांग्रेस पार्टी या फिर गांधी नेहरू की फैमिली कभी भी हिंदुओं के पक्ष में कोई काम नहीं किया। इन्हें बस ये दिखता था ये 10% है मुसलमान, 15% है, 20% है, 25% है, अगर हम इनके पक्ष में बोलेंगे, अगर इनके लिए काम करेंगे तो ये वोट हमारे पास अलबत्ता आ जाएगा और जो हिंदू सेक्युलर है उनका तो वोट इनको मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैमिली कभी भी किसी भी बड़े मंदिर के प्रोग्राम में कभी गई ही नहीं है। तो आज ये रामलला के टेंपल में कब कैसे चले जाएंगे? रामलला की बात मैं दूसरी वीडियो में करूंगा। आज हम सोमनाथ पर बात कर रहे थे, तो इसकी शुरुआत तो 1950-51 में ही हो गई थी। इसमें